हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फंटेक बूम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेकर आते हैं अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसमें आपको आने वाले स्मार्टफोन के लीक्स, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, रूमर सब सुनने को मिलते हैं और जितने भी टेक अपडेट निकल के आए हैं पिछले हफ्ते में वो सब सुनने को मिलते हैं। और आज के टेक अपडेट भी काफी कमाल के होने वाले हैं। और यार ऐसा करते करते हमें 40 हफ्ते हो गए हैं, 40th एपिसोड है यार। 40 हफ्ते से हम लगातार डेली वीडियोस डाले जा रहे हैं, पता भी नहीं चला ना। तो यार आज के टेक अपडेट भी काफी कमाल के होने वाले हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर किस बात की देरी है, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। पहले अपडेट की बात करूं तो यार सैमसंग की तरफ से आपको याद होगा तो 1.5 से 2 महीने पहले मैंने अपनी टेक अपडेट वाली सीरीज में वीडियो में एक बताया था कि यार सैमसंग टैब S7 लाइट पे भी काम कर रहा है। जैसे कि S6 लाइट लाया था, बहुत ही अच्छा था, कम प्राइस पे काफी अच्छा टैबलेट था और S Pen का भी सपोर्ट था उसमें। तो ऐसे ही S7 लाइट की यार स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ी बहुत लीक हो गई है और ये भी कहा जा रहा है इसके साथ साथ सैमसंग A7 लाइट भी लॉन्च कर सकता है। जो A7 आया था ना 18,000 का टैबलेट, काफी कमाल का था उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, तो उससे सस्ता A7 लाइट भी आएगा और दोनों की स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत लीक हो गई और ये कहा जा रहा है दोनों ही टैबलेट जून 2021 में लॉन्च हो सकते हैं। S7 लाइट जो होगा उसकी स्क्रीन की बात करूं तो 12.4 इंचेस की स्क्रीन हो सकती है और A7 लाइट करीब 8.7 इंचेस की स्क्रीन के साथ आएगा। अगले अपडेट की बात करूं तो Asus ROG Phone 5, जिसका काफी लोग वेट कर रहे हैं यार। 10 मार्च को चाइना में लॉन्च होने वाला है और मार्च में ही शायद इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। फिर अगर 10 मार्च को हो रहा है तो यार एक आध महीने में लॉन्च हो ही जाएगा और मेरे हिसाब से गेमर्स के लिए काफी तगड़ा फोन होता है। चाहे 3 की बात करूं, 2 की बात करूं, जिस प्राइस पे आता है ना उस प्राइस के हिसाब से सारे स्पेसिफिकेशन जितने भी फीचर्स हो सकते हैं सारे पैक करके दे देता है गेमर के लिए। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होती है जो ROG सीरीज आती है। बाकी आप जरूर बताना आपको Asus ROG 5 का इंतजार है इंडिया में या नहीं। अगले अपडेट की बात करने से पहले यार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये देखो मेरे YouTube के एनालिटिक्स, जितने भी चैनल पे मेरे व्यूज आते हैं ना यार 90% से ज्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा यार। ऐसा क्यों करते हो? और यही नहीं, जितने सब्सक्राइब कर रखा है ना उनमें से सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखा है। तो यार यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो यार, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी मेरी वीडियो की। और बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं यार 90% से ज्यादा लोग, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो यार। ऐसे बुरा लगता है बहुत कि यार बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हो यार तुम लोग। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। अगले अपडेट की बात करूं तो OnePlus 9 सीरीज के यार काफी सारे स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ चुके हैं और वैसे ये वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगी जितने भी स्पेसिफिकेशन लीक होकर आए हैं। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यार 120 हर्ट्ज की OLED स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी 9 Pro में, जो कि एक कर्व्ड स्क्रीन होगी। स्नैपड्रैगन 888 लगा होगा और 65 वॉट की आपको वायर चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाएगी। 45 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी 9 और 9 Pro में दोनों में देखने को मिल जाएगी। और आप जरूर बताना आप OnePlus 9 सीरीज के लॉन्च इवेंट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। बात करूं अगले अपडेट को लेकर तो यार Mi 11 Lite काफी सारे लीक निकल के आ रहे हैं कि बहुत जल्दी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और इसके साथ साथ Mi 11 भी होगा और ये कहा जा रहा है कि पहले तो Mi 11 Lite के सिर्फ 4G वर्जन लॉन्च होने वाला था ना, तो अब 5G वेरिएंट भी लॉन्च होएगा। Mi 11 Lite के 2 वेरिएंट आएंगे, 4G भी होगा और 5G भी होगा, हालांकि प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो आप जरूर बताना आप एक्साइटेड हो या नहीं। और इसके साथ साथ यार Mi 11 Ultra जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है मार्च में, उसकी पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो लीक होकर आ चुकी है। क्या स्पेसिफिकेशन है ये, इसके ऊपर मैं सारी वीडियो बना चुका हूँ कि यार क्या कैसा फोन होने वाला है, क्या प्राइसिंग होगी, क्या स्पेसिफिकेशन और कैसी लुक्स लग रही है, उसकी आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। अगली न्यूज की बात करूं तो यार Redmi ने ऑफिशियली बोल दिया कि 4 मार्च को उसकी Note 10 सीरीज आने वाली है। और कल एक स्पेसिफिकेशन का पोस्टर से लीक हो के आ गया कि इसमें Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max होंगे। और यार Xiaomi तो अभी तक यही टीज कर रहा है कि 120 हर्ट्ज की LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन लीक ये भी निकल के आ रहा है जो सबसे अपग्रेड वाला वर्जन होगा ना, चाहे वो Pro हो, Pro Max हो, उसमें आपको AMOLED स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ तीनों ही फोन के प्रोसेसर लीक होकर आ चुके हैं, जो कि Note 10 होगा उसमें लगा होगा Snapdragon 678, Note 10 Pro में लगा होगा Snapdragon का 732G और जो Note 10 Pro Max होगा उसमें लगा होगा Snapdragon का 768G और वो एक 5G फोन होगा। और इसके साथ साथ Xiaomi ने भी थोड़ी बहुत चीजें टीज करी है इसके डिजाइन को लेके, कुछ नया डिजाइन होगा और उसकी जो डिस्प्ले होगी ब्राइटेस्ट डिस्प्ले एवर होगी Note सीरीज की। अब Redmi की बात करिए तो Redmi की तरफ से अगली न्यूज निकल के आ रही है Redmi K40 Pro, जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है यार 25 फरवरी को ऑफिशियली बोल दिया गया है। और इसमें K40 और K40 Pro 2 फोन तो आने वाले हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन भी लीक होकर आ चुकी है। Snapdragon 888 पे होगा। थोड़ी बहुत फोटोज भी ऑफिशियली कंफर्म करी है, Redmi ने बैक पैनल दिखा दिया है। इसके साथ साथ जो डिस्प्ले की फोटोज हैं वो लीक होकर आ गई हैं। इसमें होने वाली है OLED स्क्रीन 2K रिजोल्यूशन के साथ आएगी, 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट हो सकता है और ये फ्लैट स्क्रीन होने वाली है, कर्व नहीं होगी Mi 11 की तरह, क्योंकि यार ये थोड़ा कम प्राइस पे आएगा Mi 11 से। हालांकि फ्लैगशिप होगा लेकिन 35-40 हज़ार के प्राइस पे आएगा चाइना में। और इसके साथ साथ आपको यार काफी कमाल का फोन ये देखने को मिलेगा। हो सकता है इंडिया में भी आए अप्रैल तक, देखते हैं कब तक आएगा या नहीं आएगा इंडिया में। अगले अपडेट की बात करूं तो 5G
गवर्नमेंट 5G का ऑक्शन करने वाली है यार, 1 मार्च से शुरू हो सकता है और ऐसे ही ऑक्शन शुरू होएगा तो बहुत जल्दी मतलब एयरटेल जियो अपने 5G लाने लग जाएंगे और अगले साल तक 2022 तक मतलब सारी सिटी में, ये कह सकता हूँ मैक्सिमम सिटीज में 5G अवेलेबल हो सकता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं यार 5G की, एप्पल 6G पे काम कर रहा है। जी हाँ, ये लीक निकल के आया यार, एप्पल है ना 6G पे काम करने की तैयारी कर रहा है, मतलब काफी सारे जनों को हायर कर रहा है जो मतलब इस चीज से एक्सपर्ट हो। तो यार हम 5G तक नहीं पहुंच पाए और एप्पल 6G की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ आईफोन 13 के भी काफी सारी लीक्स निकल के आए यार। एक आ जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि आईफोन 13 में आपको कोई नोच देखने को ना मिले। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि थोड़े दिन पहले ये लीक निकल के आया था कि आईफोन 13 में आपको थोड़ी छोटी नोच देखने को मिलेगी और अब निकल के आ रहा है कोई नोच होगी नहीं, क्योंकि एप्पल इस बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यार एप्पल का जो आईफोन 12 मिनी मतलब हिट नहीं गया, थोड़ा फ्लॉप सा चला गया, इतने बिके नहीं है, लेकिन फिर भी एप्पल आईफोन 13 मिनी पे काम कर रहा है। काफी अच्छी बात है यार, थोड़े इंप्रूवमेंट्स के साथ और अच्छी प्राइसिंग पे लाएगा तो जरूर बिकेगा। ऐसा नहीं है कॉम्पैक्ट फोन पसंद नहीं आया, पर प्राइसिंग उसकी बहुत ज्यादा थी। आईफोन ऐसी भी कॉम्पैक्ट होता है लेकिन उसकी काफी अच्छी मतलब सेल हुई थी। तो आईफोन 13 मिनी अगर कम प्राइस पे आता है तो काफी अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ और भी लीक निकल के आ रहे हैं। जो आईफोन 13 सीरीज होगी ना, उसमें पहली बार एप्पल आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दे देगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और भी एप्पल अपडेट्स की बात करूं तो यार एप्पल के आईपैड्स इंडिया में बनने शुरू हो सकते हैं, जैसे कि आईफोन भी बनते हैं। पहले मतलब शुरू में तो लॉन्च होते ही तो बनते नहीं है, लेकिन 3-4 महीने बाद आईफोन जो होते हैं ना वो इंडिया में बनने शुरू हो जाते हैं। लॉन्च होने के बाद कोई भी सीरीज हो तो उसकी प्राइस काफी कट हो जाती है। ऐसे ही आईपैड भी बनना शुरू हो सकते हैं, काफी अच्छी बात होगी। उनकी प्राइस में भी काफी कमी हमें देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। इसके साथ साथ एप्पल का फोल्डिंग फोन, ये कहा जा रहा था कि 2022 में लॉन्च हो सकता है, लेकिन अब ये लीक निकल के आ रहा है कि 2023 तक लॉन्च होगा और इसमें आपको एप्पल पेंसिल का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको पता ही है पेंसिल आपको एप्पल की अलग से खरीदनी पड़ती है, जो कि 10,000 की आती है। सेकंड जनरेशन की बात करूं तो अब देखते हैं किस प्राइस पे आएगा, और जो फोल्डिंग फोन होगा और एप्पल का ही होगा तो यार मेरे हिसाब से 2.5 लाख तक उसकी कीमत चली जाएगी। अगले अपडेट की बात करूं तो यार व्हाट्सएप का मतलब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप संदेश। आप जरूर बताना आपने ट्राई करा है या नहीं, या मतलब इंस्टॉल करोगे अपने फोन में या नहीं। अगले अपडेट की बात करूं तो Realme Narzo 30A और 30 Pro 24 फरवरी को 12:30 बजे इंडिया में लॉन्च होने वाले, और Realme ने कंफर्म ये कर दिया है कि यार इसके साथ साथ Realme Buds Air 2 भी लॉन्च होंगे। Narzo 30A Narzo 30 Pro की बात करूं तो सारी स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ चुकी है और प्राइसिंग भी मैंने बता दी थी, मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, नहीं देखी तो आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना अगर इस फोन का वेट कर रहे हो तो। सारी स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग वगैरह सब बताया था। इसके साथ साथ Realme Buds Air 2 जो होने वाले हैं उसकी भी स्पेसिफिकेशन मतलब Realme ने खुद थोड़ी बहुत टीज कर दिया कि इसमें 25 घंटे का बैटरी बैकअप होगा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होगा और ये चीपेस्ट TWS बन सकते हैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आने वाले। अब देखते हैं यार किस प्राइस पे आएंगे और कितने कमाल के होंगे। इसके साथ साथ यार Realme की Watch 2 और Watch 2 Pro अगले ही महीने मतलब मार्च में लॉन्च हो सकती है इंडिया में। अब देखते हैं कितने अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी और किस प्राइस पे आएगी। अब Realme की बात चल ही रही है तो अगला अपडेट भी Realme की तरफ से निकल के आ रहा है। Realme GT जो कि काफी टाइम से Realme रेस के नाम से लीक हो रहा था, Realme GT नाम से ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है 4 मार्च को चाइना में, और इसकी काफी सारी स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गई है क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है तो इसमें लगा होगा स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, और इसके साथ साथ इसमें UFS 3.1 बेस स्टोरेज, LPDDR5 रैम का सपोर्ट, और इसके बेंचमार्क स्कोर भी दिखा दिए Realme ने। और फ्लैगशिप फोन है तो यार इतने ज्यादा होंगे ही, लेकिन यार एक फीचर जिसकी मतलब काफी हाइप बनी हुई थी कि Realme रेस में आपको 125 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये लीक निकल के आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अगर 125 वाट की होती तो काफी अच्छी बात होती। हालांकि ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा आने वाले 1 से 2 महीने में, मतलब अप्रैल से पहले तो हो ही जाएगा, अप्रैल के वीक में हो ही जाएगा, फर्स्ट वीक में। तो आप जरूर बताना क्या आप इस Realme GT Realme रेस के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। अगले अपडेट की बात करूं तो पोको की तरफ से काफी सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं। पोको ने अपना लोगो चेंज कर दिया है, पोको का एक न्यू लोगो आ गया, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आप अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको पोको का पहले वाला लोगो अच्छा लगता था या ये वाला लगता था। और इसके साथ साथ यार पोको का X3 Pro ये कहा जा रहा है 10 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो सकता है और ये 25,000 की कीमत पे आने वाला होगा। Realme X7 Pro को अच्छी टक्कर देगा। आप देखते हैं कैसे स्पेसिफिकेशन और किस प्राइस पे आएगा। इसके साथ साथ यार पोको अपने ट्विटर पे ना काफी टाइम से टीज कर रहा है कि पोको और MI मिलके कुछ करने वाले हैं। पिछले हफ्ते मतलब पिछले साल ये इन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट ब्रांड हो गए, हालांकि इंडिपेंडेंट थे नहीं, वही रीब्रांड करके फोन आते हैं। तो पोको काफी टाइम से टीज कर रहा है कि MI के साथ मिलकर कुछ करेगा, पता नहीं क्या करेगा। और इसके साथ साथ जो पोको के CEO हैं मनमोहन जी, उन्होंने यार ट्विटर पे एक ट्वीट करा था कि मिनी बिगनिंग, और ये करा गया था ट्विटर फॉर आईफोन, मतलब आईफोन से ट्वीट करा गया था। तो ये लीक शायद मेरे को हिंट मिल रहा है कि पोको ये हिंट देना चाह रहा है कि पोको अपना एक मिनी फोन भी ला सकता है, कॉम्पैक्ट फोन भी, जैसे कि आईफोन 12 मिनी आया था कम से कम प्राइस पे। अगर ऐसा हुआ तो यार काफी अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन्स अभी भी काफी लोग डिमांड करते हैं। आज के लास्ट अपडेट की बात करूं तो सैमसंग का A52 और A72 आपको पता ही होगा मार्च में लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में, और इसका सपोर्ट पेज भी लीक हो चुका है सैमसंग की खुद की साइट पे, जो इंडिया की साइट है samsung.com। लेकिन यार ये 4G वेरिएंट वाला
वाला हुआ है और यही कहा जा रहा है जब से लीक निकल के आ रहे हैं कि ये दोनों वेरिएंट में लॉन्च होगा। सैमसंग A52 और A72 जो आएंगे 4G वाले भी आएंगे और 5G वाले भी आएंगे। और जो सैमसंग A52 होने वाला है ना, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग वगैरह इसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, नहीं देखी तो आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना अगर इस फोन का वेट कर रहे हो तो। यार खत्म करते हैं आज के टेक अपडेट यहीं पर। आप जरूर बताना आपका फेवरेट आज का टेक अपडेट कौन सा था और क्यों था, और मतलब किसको सुन के आपको ज्यादा खुशी मिली। तो यार खत्म करते हैं आज के टेक अपडेट यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो एडिट करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फन टेक बूम।